क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह शीर्षक है कविता का, वो है मैं आज के युग की नारी हूँ। तो ना अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता को। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, इस बात हर बात की सीमा होती है। आखिर घुट घुट कर कौन जिए, आखिर घुट घुट कर कौन जिए। नहीं डरती हूं मैं दुनिया से, नहीं डरती हूं मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। मैं माँ शारदा की वीणा हूँ, मैं माँ शारदा की वीणा हूँ, मैं माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल, मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। तो आज जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सभी इस पोएम को थोड़ा ध्यान रखें और सोचे समझे, अपने जो अंदर पावर दबी हुई है ना उसको निकालें। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आगे मैं जो महिला अध्यक्ष रेखा पाल जी है उनके विचारों को हम लोग सभी सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा वो नारी शक्ति के बारे में अपने विचार रखें। जी सभी को मेरा नमस्कार। परिचय के साथ में अपने इंट्रोडक्शन भी दें और ताकि जो है कि जो रिकॉर्डेड है सभी तक पहुंचेगा। जी मैं पाल सेवा संघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और अभी नई नई जुड़ी हूँ, मुझे इतनी जानकारी अभी समाज के बारे में नहीं है। बस ये अनुराग भाई हैं जो थोड़ा सी सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा आगे आने का मौका मिलता है। जी अभी इतनी जानकारी तो मुझे हर चीज के बारे में नहीं है, बट कुछ बोलना तो चाहूंगी। जो है महिलाओं को तो आगे काफी लोगों, आप लोगों का सपोर्ट है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप लोग सपोर्ट थे, बट अनुराग भाई से मिले तो बहुत ज्यादा जानकारी मिली है और उन्होंने सपोर्ट ज्यादातर किया है कि मैं इस पद पे भी आई हूँ और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, सब चीज हो जाएगी मैनेज।
और आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगी कि हरदम आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहे हम पर। धन्यवाद। सभी के सहयोग से हर चीज काम होता है। तो अब गीता मैडम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और भी हमारे बहनें उनकी भी कुछ बातें सुने। हाँ, मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारी मुंबई प्रवक्ता जो है लक्ष्मी मैम। मुझे शो नहीं हो रही है यहाँ पर, बट आई थिंक प्रेजेंट है वो। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रेजेंट हूँ मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आप बताइए, थोड़ा बोलिए, बताइए। जी जी, जरूर जरूर। Okay. धन्यवाद। ये लक्ष्मी मैम बोले, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर किसी इंसान को कुछ भी ये हिम्मत हारे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो जरूर है कि लक्ष्मी मैम से सीखना चाहिए। इन्होंने जो भी इतना अच्छा मोटिवेशन लोगों को करती हैं, साथ में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन साथ में इनके अंदर इतना ऊर्जा है कि मैं खुद कभी जब बोरियत होता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैम से कुछ बात करें, कुछ सीखे, तो बहुत कुछ ऊर्जा मिलता है। तो ये बहुत ही शक्ति, नारी शक्ति, मैं तो चाहूंगा कि आज सभी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और सर, ये आपका बड़प्पन है, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप उस दृष्टिकोण से उस पर्सन की तरफ देखते हैं। आप कुछ सीखने की, कुछ सुनने की इच्छा रखते हैं और जो भी मिलता है उसको अपनी तरीके से लेते हैं। तो ये आप लोगों का बड़प्पन है, और इसी के सहारे एक पावर आ जाता है, या वो एक सोच बन जाती है कि कैसे सबको लेकर आगे चलें। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए, कुछ लिखा है मैंने, सुनते हैं हम सब मिलकर। तो बाल एकता मंच की तरफ से मैं मुंबई प्रवक्ता के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस कार्यभार को संभालते हुए आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं भगिनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये आज का जो महिला दिन है 8 मार्च 2021, जो सिचुएशन चल रही है अभी हाल ही में, जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना की वजह से, इससे पहले हम प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम को मनाते थे, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से आज हम वेबिनार के थ्रू कार्यक्रम मना रहे हैं। इसके माध्यम से कहना ये चाहती हूँ कि परिस्थिति कोई भी हो, हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। तब हम प्रत्यक्ष मनाते थे, वो आज अवेलेबल नहीं है, तो हम आज वेबिनार के थ्रू मिल रहे हैं। इसी को कनेक्ट करते हुए महिलाओं के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। उसको पढ़ने से पहले उनके पीछे जो बैकबोन की तरह खड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी बनकर, और हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसा हमारा पुरुष वर्ग भी सम्मान के लिए उतना ही हकदार है। वक्त के साथ परिभाषाएं धीरे धीरे बदल रही हैं। संकुचित सोच अब विस्तृत आसमान ढूंढ रही है। पुरुष और नारी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इसी के लिए एक उदाहरण दूंगी। मार्कंडेय पुराण में जब देवता असुरों से पराजित हो रहे थे, तब उनकी प्रार्थना पर नारी रूप में शक्ति का आविर्भाव होता है, और वही शक्ति असुरों का संहार करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि शक्ति दुर्गा शक्ति को जगाने का कार्य महादेव भोलेनाथ ने किया था। नहीं तो आदि शक्ति अपनी शक्तियों को विस्मृत कर चुकी थी। इस तरह से आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमेशा यूं ही मिलता रहे। आगे कुछ और लाइनें रखना चाहती हूँ, कृपया सभी गौर फरमाइए। राहों में मुझे वो गिरने देता है, राहों में मुझे वो गिरने देता है, बचाता नहीं। राहों में मुझे वो गिरने देता है, बचाता नहीं। 2 कौड़ी और सस्ती सांसें मेरी हाथ में थमाता नहीं। 2 कौड़ी और सस्ती सांसें मेरे हाथों में थमाता नहीं। और मंजिलें भी हैरानगी से देखती हैं, और मंजिलें भी हैरानगी से देखती हैं मेरी तरफ। मेरे पापा मुफ्त में खाना सिखाते नहीं। मेरी तरफ मेरे पापा मुझे मुफ्त में खाना सिखाते नहीं।
तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो बोलेगी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो बोलेगी नहीं, माँ है। अपने दर्दों का पिटारा आपके आगे खोलेगी नहीं, वो माँ है। तुम जोर से रुलाओ उसे, तुम जोर से रुलाओ उसे, वो आराम से हंस देगी। अरे वो माँ है। खुद कर्ज में रहकर तुम्हें मुफ्त में सब देगी। खुद कर्ज में रहकर तुम्हें मुफ्त में सब देगी, वो माँ है। मैं एक एक पर भारी हूँ। मैडम गीता रानी ने जो कहा उन्हीं की थोड़ी पंक्तियों को लेकर आगे चलती हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। बुझकर बैठी मैं राख नहीं, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लौ हूँ, आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे से खेलती दादी हूँ। नन्ही सी बिटिया भी हूँ मैं, दिखने में सीधी साधी हूँ। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को ये बतलाना है कि तेज हवा के झोंके से सहमी मेरी परवाज नहीं, कि तेज हवा के झोंके से सहमी मेरी परवाज नहीं। गिरते पड़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं, रुक जाना मुझको रास नहीं। पर्वत का सीना सहलाती, पर्वत का सीना सहलाती, मध्यम बहती मैं गंगा हूँ। जंगल की उलझन सुलझाती, मैं वन देवी में सीता हूँ। मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं दीवानी हूँ, राधा हूँ। दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूँ, दुर्गा माता हूँ। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके लाली कंगन है, मेरी ताबीर नहीं। कमसीन नाजुक रंगीन कली देवों पर चढ़ती माला हूँ। मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। सागर के तट का रेत हूँ मैं, सागर के तट का रेत हूँ मैं। ढलते सूरज की लाली हूँ, सागर के तट का रेत हूँ मैं। ढलते सूरज की लाली हूँ। मैं हवा हूँ, धरती माता हूँ। मैं पेट पालने वाली हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ। कमजोर हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ। कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ मैं। एक एक पर भारी हूँ, पंजों से लेकर चोटी तक। काबिल सारी की सारी हूँ, काबिल सारी की सारी हूँ। कमजोर नहीं हूँ, मैं नारी हूँ। कमजोर नहीं हूँ, मैं नारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर अपने शब्दों को विजिबल नहीं हो पा रही हैं। अनुराग सर, आपको आप कमला मैम शो हो रही है स्क्रीन पर क्या? कमला मैम शो हो रही है? हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता
कमला मैम डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, एक्चुअली वो ट्रेवलिंग कर रही थी। ओके नेटवर्क नहीं है ओके ओके। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो मैं एक एक करके अपने भाइयों से उम्मीद करूंगी कि वो अपने विचार महिला शक्ति के बारे में एक एक करके मुझे या हम सबको बताएंगे कि उनकी क्या विचारधारा है महिलाओं के बारे में, या आज के दिन के उपलक्ष्य में वो क्या बोलना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे सबसे बड़े आदरणीय पाल एकता मंच में राजा राम सर को इनवाइट करूंगी और कहूंगी कि वो थोड़ा महिला शक्ति के बारे में और महिलाओं को जागरूक करने के बारे में उनके क्या विचार हैं, ताकि हम सब सुन सके और मोटिवेट हो सके उनसे। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पाल एकता मंच के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ हम लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। यहाँ कोरोना काल में सभी लोग मतलब कि बहुत सावधान लोग हैं सब, लेकिन तब भी हम लोग जो है हर तरीके से जो है तैयार रहते हैं, चाहे जो भी हो। हम लोग जो है हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं हमेशा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रवक्ता लक्ष्मी मैडम का मैं पहले ही बधाई देता हूँ कि महाराष्ट्र की शान आप हो। हेलो मैडम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग यहाँ कमजोर पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हर समस्या का समाधान कर सकेंगे यहाँ से भी रह करके। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं सर आप। तो करना ही होगा, क्योंकि हम लोग जो है समाज सुधारक है ना। जी जी जी, जरूर जरूर। ये सौभाग्य होगा। भाग्य तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो मैडम आपने कहा कि हम लोग जो है ऑफलाइन मिलते थे सबसे, और हम लोगों का एक साथ में विचार होता था और बातें हो जाती थी, लेकिन हम लोग एक सीमित दायरे में रहते थे। आज मैं देख रहा हूँ जूम के माध्यम से हम पूरे भारत के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं साथ में, जो इंटरेस्टेड है, जिनको ये हमारी भावनाओं को समझदारी है, वो जुड़े हुए हैं और मतलब कि हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। और उनको जागरूक होना ही है कि देखिए हम महिलाएं तो किसी रूप में कमजोर नहीं है। अगर जैसे कहा गया कि हम जीवन की दो पहिए हैं, अगर एक पहिया कमजोर हो जाएगी तो दूसरी पहिया नहीं चल सकती है, वहीं स्टॉप ले लेगी। तो निश्चित है हमको उतना ही सहयोग देना ही होगा और साथ में मिलजुल करके चलना होगा। ये तभी संभव होगा जब हमें बराबर का अधिकार। और हम पुरुषों को एक बहुत जरूरी है कि जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे हमारा सम्मान नहीं होगा। हम बहुत करेंगे तो आपको, जैसे कहा गया कि हम रीढ़ की हड्डी जरूर हैं, लेकिन आप लोग ही करने धरने वाले हैं सबकी। पूरा घर बार पूरा जो है 2-3 घरों का मतलब कि सजेशन देने वाला और उनको सम्मान को बढ़ाने वाले आप ही लोग हैं। और हम कहीं से भी किसी रूप में आएंगे तो बच्चों की देख रेख, जो हमारे भविष्य हैं, इसकी देख रेख जो है महिलाएं ही करती हैं। और उनको भविष्य हमारा तैयार करने का उनके कंधों पर ही है। हम तो अपना जीवन में लड़ते हैं, लेकिन हमारे भविष्य का निर्माण करने वाली वही हैं, जो कि समाज को संयोग करके रखने वाले हैं आगे चल करके। तो उनको जब महिलाएं हमारी सुशिक्षित रहेंगी और इतना उनके अंदर उत्साह रहेगा, तो निश्चित है हमारा भविष्य कभी कमजोर नहीं होगा, मजबूत ही होगा। हम विकास पर ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंधों पर महिलाओं के कंधों पर है, जो कि बहुत सराहनीय काम है ये। दूसरी बात है, देखिए मैडम, आप इतिहास देख रहे हो,
जो संघर्ष किया है, जो परेशानियों को अपना कर्तव्य समझा हुआ है, वो वही आज जो है उन्हीं का नाम हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारी माता, हमारी कुल देवी हैं, आज उनके सम्मान से हम लोग खड़े होते हैं। तो उन्होंने कितनी तपस्या किया है, कितना समस्याओं का मतलब वो लड़ करके आज जो है अपने मुकाम तक पहुंची हुई है। तो हमें हमारी महिलाओं को उनसे निश्चित है ज्ञान लेना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते के उन्होंने कितनी परेशानियों से होते हुए भी कभी अडिग नहीं हुई हैं। हेलो मैडम, आवाज आपकी आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू करें। जी सर, जी आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब हमें उनसे बल मिलता है, उनको देख करके हम निश्चित है हम किसी से कमजोर नहीं है। आज जो है मैं देख रहा हूँ एक सीरियल जो आ रहा है, उस सीरियल में हमें सभी महिलाओं को भाग लेना चाहिए, कम से कम उसको देखना चाहिए। ये प्रचार प्रसार अगर फैलता है तो हमारी महिलाएं जो हैं वो मतलब कि अपने को बाहर निकलने के लिए या समस्याओं से लड़ने के लिए उनको ज्ञान मिलेगा, उनको साहस मिलेगा। लेकिन वो इस चीज को मतलब कि वो ऐसे ही जाने देती हैं, ध्यान से उसको नहीं समझती हैं, उसको मतलब निग्लेक्ट कर देती हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है एक तरीका सा। दूसरी बात यह है मैडम कि हम पुरुष वर्ग अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिना आपकी सहायता से। आज मैं देख रहा हूँ जैसे हमारी रेखा मैडम ने कहा कि आप अपने परिवार को लेकर के क्यों नहीं जुड़ते हो। ये हमारी कमी तो जरूर है, उस कमी को हमें दूर करना होगा और दूर करके हम साथ में बैठे। अभी उतनी जागरूकता नहीं है, इसका एक कारण है। अगर ये जागरूकता हो जाएगी तो हम एक साथ में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम आज 0 से शुरू किए हैं और बढ़ रहे हैं। आगे चल करके हम लोग जो है हमें सभी जो परिवार के लोग जुड़े हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा। और मैडम मुझे खुशी है कि आप लोग जहां भी हैं वहां से भी आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये हमारी जो है नारी शक्ति का ही कमाल है। और किसी का अनम्यूट नहीं है सर, अनुराग जी। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कहीं से आ रही? अच्छा, तो इस तरीके से मैं ये देखता हूँ कि हमको नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब जैसे अभी वीडियो आया हुआ था उसमें देखिए देवियों की चर्चा हुई है। हमारे जो है कवि लोग जो हैं उनका गुणगान किए हुए हैं। और मुंशी प्रेमचंद भी देखिए उन्होंने नोबेल लिखा है इस तरीके से। तो नारी का जो है सम्मान देने के लिए ही किया गया है। और हमारे देवता लोग जो भी किसी भी तरीके से हैं, बिना नारी का वो सफल नहीं हुए। तो हम मानव भी, हम समाज भी बिना नारी के सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक उनका हम सम्मान नहीं देंगे तब तक समझ लीजिए हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे समाज में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी नारियों का अनादर हो रहा है। और इसी को हमें मतलब कि जो हमारे समाज सेवी हैं और जो हमारे जागरूक लोग हैं, महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, सबको मिल करके इस समस्या को दूर करना हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ जो है देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी नारियों को मैं सम्मान के साथ दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी किसी भी बात में जो है कमजोर न पड़े और साहस में कभी भी कमजोर न पड़े। देखिए जो करना चाहेगा उसको कोई न कोई रास्ता मिलता है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। केवल साहस होकर के हमें खड़ा होना चाहिए। हमें अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए। हम कमजोर हैं या हमें हमारे परिवार के लोग हमें सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए
कि हम रातों दिन मेहनत करें। अगर हम पढ़ाई के समय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बढ़िया से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 50 लोग जो है खड़े हो जाएँगे हमको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितने लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करने के लिए या उनको पढ़ाई के लिए सहयोग दिए। तो निश्चित है जब हमारे पास माँ सरस्वती अर्थात नारी रूप में वो भी हैं, देखिए उनकी हम सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम कभी पीछे नहीं हो सकते हैं। यही हमारा सबसे मेन चीज़ है कि हम पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें। महिलाएँ, हमारे पास एक ही औज़ार है, ये औज़ार को हमें एकदम खरा लेकर के खड़ा रहना है कि निश्चित है इसके सहारे पर हम चाहे जो भी मुकाम होगा पूरा कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर जो है हमारे समाज के सभी लोग, हमारे महिलाएँ, हमारी माताएँ, बहनें और जो लोग हैं, जुड़े हैं, सबके पास ये चीज़ जाना चाहिए और इसका आदर किया जाए कि शिक्षा पर हम लोग अधिक से अधिक जोर दें और यही हमारा औज़ार है, तभी हम जो है सामने आ सकते हैं। ये अशिक्षा का कारण है, जिसकी वजह से साथ में हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर हम शिक्षित होंगे तो निश्चित है हम दुनिया को देखेंगे और हमारा साहस बढ़ेगा और हम साथ में मिल-जुल करके जो है आज मीटिंग में बैठे होते। ये हमारी अशिक्षा का कारण है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैडम मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ और जो हमारी रेखा मैडम, गीता मैडम और हमारी लक्ष्मी मैडम ने जो बातें कही हुई है, मैं उनको दिल की गहराइयों से समझते हुए और उनका सम्मान करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ और नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आपका फोन म्यूट है। हेलो। हाँ गीता मैडम आपका फोन म्यूट है। हाँ हाँ चलिए। धन्यवाद सर, आपने जितना अच्छा हमें बताया और सबने सुना उस हिसाब से अभी बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने इसको सुना होगा और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको सुन रहे होंगे, वो लोग भी मोटिवेट होंगे जो कनेक्ट नहीं हो पाए किसी भी इशू के कारण। तो मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ सर कि आपने बहुत अच्छा हम लोगों को बताया। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बाल एकता मंच के महान और आदरणीय मैं कहूंगी उन्हें रवि भैया को कि वो अपने विचार व्यक्त करें थोड़ा सा, क्योंकि बाल एकता मंच की नींव जो उन्होंने रखी तो कुछ सोच के कुछ जानकर ही तो रखी होगी। तो अब इतना सब देखकर और जो वो देख रहे हैं कि इतने टाइम से बाल एकता मंच कार्यक्रम कर रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है और वो आगे क्या करना चाहते हैं, थोड़ा हमें बताएं ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और हेल्प कर सके। जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उपस्थित है, तो सभी सुनेंगे। तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं इन्वाइट करती हूँ रवि भैया आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैम आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वॉइस कंटिन्यू आप लोगों को आ रही है ना? आ रही है भैया जी जी, थैंक यू जी। जैसे कि मैम आपने कहा कि इसकी बाल एकता मंच की नींव कैसे रखी, क्या चीजें हैं मैम, तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से आप सबके विचारों से ही निकल के आया था। कहीं कहीं जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो खास करके इसको बनाया था सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जब लोग तैयारी करने के लिए हम लोग मेडिकल के लिए निकले थे तो ये चीज़ें कोई बताने के लिए होता नहीं था कि हमें कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, या फिर हमें 12th या 10th के बाद हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ जाना है, अगर डॉक्टर्स बनते हैं तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, इंजीनियर्स लाइन में कैसे जाना चाहिए। तो मिला जुला के जो हमने अपने लाइफ में देखा था इसी को लेकर के इसको बनाया गया था। बाकी इस सब में आप सबका सहयोग रहा कि जा करके बाल एकता मंच आज इस मुकाम पे खड़ा है, क्योंकि ये पूरा परिवार है, बिना परिवार की चीज़ें चलती नहीं है। जब तक परिवार इकट्ठा ना हो, परिवार की सोच से ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए बाल एकता मंच एक लोगों की सोच में है और जो भी आप लोग काम कर रहे हैं सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और बाकी इसमें आगे की तरफ जैसे कि आज महिला दिवस है तो महिला दिवस का सिर्फ मेरा तो यही होगा, बाकी तो आप लोगों ने, मास्टर साहब ने, आपने
और रेखा मैम ने और लक्ष्मी मैम ने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी सबने रखी दी हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा मैम कि एजुकेशन सबसे मस्ट है। एजुकेशन आप लोगों के दायरे में, क्योंकि आप लोग शहर में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आज के टाइम में हम सब शहर में बैठे हुए हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ग्रामीण बेल्ट में है, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे कि रेखा मैम ने बोला था कि घर के लोग क्यों कनेक्ट नहीं हो पाए। मैम सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लाइट का, बाकी सबका, क्योंकि अभी 9 बज रहा है तो मेरे ख्याल से इस टाइम तक लोग खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे होते हैं। तो तमाम कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो भी आपके रिलेशंस हों, जहाँ पे आप लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट हो, खास करके विमेन यानी महिलाओं और बच्चियों को एजुकेशन से जोड़ने, उनको अवेयर करने, उनको कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हायर एजुकेशन की तरफ उनको मोमेंट लेना चाहिए। एजुकेशन में इतनी दिक्कत तो नहीं है। जहाँ तक हमने देखा है कि कम्युनिटी में खास करके महिलाओं का एजुकेशन इतना भी बुरा नहीं रह गया जो कि आज से 10-15-20 साल पहले हुआ करता था। लोगों में काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आई है, लोग अच्छे एजुकेटेड भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी दायरा बहुत कम है। अगर लोग एजुकेशन में हो रहे हैं तो मोस्टली लोग ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हैं, लेकिन उसके आगे कहीं कहीं जाकर के बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। तो उसके आगे उनको पता नहीं हो पाता है कि किस तरफ जाएं। तो कहीं न कहीं सब में थोड़ा से आप लोग भी कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की बातें कुछ ऐसी होती हैं कि भले आज प्लेटफॉर्म में बना है, यहाँ पे आप लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन मेरा अपना मानना होता है कि काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो कि शायद आप लोग ना हमसे कह सकती हों। अगर ये महिलाओं का एक पर्सनल कोई टॉकिंग या फिर एक महिलाओं की, जैसे कि पालिका मंच में ही अगर एक वुमेन का अगर स्टार्ट कर दिया जाए, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों से जो महिलाएं जुड़ेंगी, जो लड़कियां जुड़ेंगी, आप लोग जो उनको आपस में कनेक्ट करके आप उनकी चीज़, उनको प्रॉब्लम्स को जो आप लोग समझ सकती हैं वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और वो प्रॉब्लम हम लोग तक आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स बने हैं मैक्सिमम सब में मेन कनेक्टेड हैं और वहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। तो बातें होती भी हैं तो महिलाओं में काफ़ी भाई रिस्पेक्ट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोग प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रख भी नहीं पाते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर अन्य किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं मन में दबके रह जाती हैं और चीज़ें नहीं निकल पाती। तो मैं अब इसके लिए आप लोग अपनी कमेटी से थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करिएगा इस चीज़ के लिए। अगर विमेन का अगर आप लोग बनाते हैं, एक ट्रैक बनता है तो बड़ा अच्छा होगा, उसमें आप लोग कनेक्ट करिएगा। और ख़ास करके जितनी लड़कियां हैं जो एजुकेशन में हैं, बल्कि हायर एजुकेशन के जितने भी लोग हैं मेरे पास साउथ इंडिया के और भी तमाम अपनी नॉर्थ इंडिया के जो हायर एजुकेशन की लड़कियां हैं, मैक्सिमम लोग कनेक्टेड हैं। तो लोग भी उनके धीरे धीरे लोगों के अंदर ही चीज़ें आती हैं कि हम अपनी बातों को कैसे हम पहुँचाएँ। तो अभी लोगों को एक माध्यम मिला है, तमाम संस्थाएं हैं, पालिका मंच हो गया, बाकी अन्य तमाम संस्थाएं जो अभी काम कर रही हैं, सारे लोग मिलजुल करके सिर्फ और सिर्फ अगर एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, कुछ दिन सर अगर हम बिल्कुल फोकस एजुकेशन पे करें, तो शायद जो हम ये वुमेन डे बना रहे हैं, कल ये मेन डे में कन्वर्ट हो जाएगा। हम मेन डे बना रहे होंगे, वुमेन डे नहीं मना रहे होंगे, महिलाएं पुरुष का दिन मना रही होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर अगर आप लोग थोड़ा सा वर्क करें, अगर आप लोग इसमें बैठ के बातें करें कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे कहाँ ले जाना है, बाकी जितना भी समय रहेगा हम लोग आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। जितना हर संभव चीज़ें हो सकेंगी उतना बिल्कुल एक साथ बैठ के किया जाएगा। जी अनुराग जी। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा बताया। जो आगे का आपका जो सपना है या जो भी आपके विचार हैं हमें बहुत अच्छे लगे कि बाल एकता मंच के विस्तार करने के लिए इन बातों का होना भी जरूरी है। और आगे हम कोशिश करेंगे, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, सुन रहे हैं आपको और उसके बाद भी सुनेंगे, तो कोशिश पूरी की जाएगी कि बाल एकता मंच में विस्तार करने के लिए आपस में डिस्कस करके जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे आपस में करके और आगे उसको आगे बढ़ाएंगे बाल एकता मंच को। तो आगे मैं बिल्कुल सर, धन्यवाद उसके लिए भैया आपका कि आपने हमें थोड़ा बताया, डिस्कस किया इस बारे में थोड़ा सा। और मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग जी को कि वो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और आगे जिसको भी बुलाना चाहते हैं मैं बाकी की कमांड उन्हें देना चाहूंगी।
और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए बुलाएं उनको और आगे सब कार्यक्रम को थोड़ा सा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन आपने किया। और आज हम सभी लोग जो कनेक्ट हुए हैं, आज हमारे बहनों का दिन है, महिला दिवस है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने लिंक भी नहीं भेज पाया क्योंकि शाम का मीटिंग है, तो सब लोग पॉसिबल नहीं हो पाते कि जुड़ पाए। बस एक चीज़ है, जैसा भी सर ने कहा, राजाराम सर ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। डॉक्टर रवि जी ने भी बहुत अच्छी बात बताया और बहुत ही अच्छी बातें कहें हमारे शिक्षिका लक्ष्मी मैडम ने। तो मैं तो सुनता ही रह गया, ये सुना कि और भी आगे इसकी पंक्तियां हो तो और भी अच्छा सुने। तो ये जो उन्होंने बताया, ये शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज के एंगल को उन्होंने पकड़ा, कुछ भी कहीं से छोड़ा नहीं। नारी शक्ति को लेकर उन्होंने कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना सपोर्ट करती हैं, फिर आगे जब कामयाबी मिलती है, हर एक चीज उनके कविता में मेंशन था, जहां तक मैं समझ पा रहा था। तो इसी के लिए कहते हैं कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो, हर बान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। तो नारी के लिए हर दिन खास होता है, सुबह से लेकर शाम तक उनका जो दिनचर्या होता है। अगर कोई महिला गृहस्थी है, घर पे है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो वर्क करती रहती हैं, लेकिन उनको सैलरी भले नहीं मिलती, लेकिन उनका जो वर्क होता है प्रॉपर कितना 8 घंटे 12 घंटे कहिए, वो हमेशा वर्क करती रहती हैं। तो आज की सिचुएशन में, आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारी बहनें, हमारी महिला बहनें किसी से कम नहीं है, हर एक क्षेत्र में है। सारे कामों को करते हुए भी, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो मिलिट्री का फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर का फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, आईटी का सेक्टर हो, कहीं भी, यहाँ तक कि अभी लॉयर में देखिए, उसमें भी हमारी बहनें बहुत सारा उसमें है। अभी बैंकिंग सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में वो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही सक्रिय हैं और पुरुषों से भी ज्यादा। मैं देखो, अभी देखा जाए तो कोई भी कंपटीशन फॉर्म निकलता है तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो लड़कियां ही आती हैं, क्योंकि लड़कियां वो कंठस्थ होकर पढ़ती हैं, सारे कामों को करने के बाद वो ध्यान केंद्रित करके पढ़ती हैं। उनको पता है कि हमें सपोर्ट कम मिलता है, उसी सपोर्ट में वो ज्यादा पढ़ती हैं। तो महिला दिवस मतलब सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं होता है, हम सभी को उसका, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। और सम्मान सिर्फ बोलने से नहीं, एक दहेज नाम की चीज होती है, उस दहेज को मिटाकर सम्मान करना चाहिए। अगर हम दहेज की मांग कर लिए तो सम्मान महिलाओं का नहीं है, क्योंकि दहेज किसके लिए मांग रहे हैं? बेटे के लिए मांग रहे हैं, बेटे के लिए नहीं। आप महिला को देखिए, आप जिस, आप अपने लड़की की शादी जहाँ जिस घर में कर रहे हैं, वो लड़की आपके घर में आके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। तो हमें दहेज को हटाकर महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारे घर का बढ़ोतरी हो, समाज की बढ़ोतरी हो और परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। जब भी हम नर्वस होते हैं, जब भी हम किसी भी नेगेटिव पॉइंट में आते हैं, तो हमें राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी को याद करना चाहिए, सावित्रीबाई फुले जी को याद करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले जी अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने कितना महान कार्य किया। आज हम सभी लोग उनको नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं। अभी आप कार्यक्रम प्रोग्राम देखती होंगी, अहिल्याबाई होलकर जी का आ रहा है, उन्होंने आज बचपन में उनकी शादियां हो गई, पति ने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष कर रही हैं। तो हम अपने पैर पे, हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम पुरुषों से जानकारी कम रखते हैं। तो हमें अपने अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने शक्ति को पहचानना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं नारी शक्ति को नमन। ये शक्ति हमारे अंदर नहीं, हर एक औरतों को, हर एक लड़कियों के अंदर शक्ति होती है, उसको पहचानना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारे बीच में शशि भाई भी हैं, मैं चाहूंगा शशि भाई भी अगर अपनी बातें कुछ रखना चाहें तो वो भी, उनका भी स्वागत है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चुके हैं। अगर सुझाव है जरूर रखें। माननीय शशि जी। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक चीज बताएंगे कि शशि भाई से मैं जब भी मिलता हूँ तो उनकी एक जरूर प्रेरणा रहती है कि यार हम लोग ऐसा करें कि महिलाएं आगे बढ़े, एक अलग ग्रुप बनाए, मतलब महिलाओं के लिए उनके अंदर जो सोच रहती है वास्तव में बहुत ही पॉजिटिव रहती है। और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बातें स्वयं रखें जो भी उनके मन में है। एक्चुअली अनुराग भाई, मेरी कुछ तैयारी नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये सोच रहा था अभी आप सभी की बातों से कि आज 8 मार्च का जो दिवस है, हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो जस्ट बैठे बैठे मैंने गूगल कर लिया तो देखा कि 1909 में एक संस्था थी, तो उन्होंने अमेरिका में उन्होंने ये इस दिवस पे महिलाओं के बेजोड़ पूरे विश्व में महिलाओं की बराबरी की जो भागीदारी थी और उनके यूनिक वैल्यूज के कंट्रीब्यूशन थे हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए, वो एकदम बराबर थे। मैं यही कहूँगा कि आज के दिन हम थोड़ा सा पॉज रहकर हम सभी महिलाओं को धन्यवाद करते हैं। और आज भी जो हमारी महिलाएं हैं, आज भी समाज के ताकतवर नियमों से लड़ती रहती हैं, हमारे बनाए हुए जो नियम एक पुरुष ने बनाए हैं कि एक नारी को लेकर जो उसकी संकुचित सोच, उसका माइंडसेट, महिला को कमजोर समझने की गलती आज भी है, ये हर जगह देखने मिल जाएगी हमें। बट ये सब संभालते हुए भी, इसके बावजूद भी एक महिला अपने आप को कैसे पूरे घर को, जैसे मैंने सवाल पूछा था रेखा रेखा जी से कि आप लोग बैलेंस कैसे करते हैं अपने आप को, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि अगर एक पुरुष उसे एक ही काम होता है, बाहर की दुनिया संभालनी है तो संभाल लेता है, लेकिन अगर उसे 2-4 काम अगर आ जाएँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा सारे पुरुष, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ इसमें जो पुरुष होते हैं वो डगमगा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें, उलझ जाते हैं। लेकिन उसी जगह एक महिला जो है बहुत सुलझे हुए तरीके से अपने आप को बाहर निकाल लेती है और सब कुछ बैलेंस करते हुए सब ठीक कर लेती है। तो मेरे पास और कोई ज़्यादा शब्द नहीं इसके ऊपर। बस बहुत यही अच्छी कहूँगा बात कि आपने आप कहा। लोग अपनी एनर्जी को इसी तरह बनाए रखें। और भले आप लोग ने काफ़ी टाइम सभी बहनों ने कहा कि हम आप लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे ताकत लेते हैं, बट मैं कहूँगा कि मेरी सोच थोड़ी अलग है इन सब बातों से। पुरुष ने अगर देखा जाए पूरे ऊपर-ऊपर ना, तो पुरुष ने सब सब बिगाड़ा ही बिगाड़ा है आज तक। चाहे सरहदें बना दी हैं, चाहे लड़ाइयाँ करवा दी हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो आप सीखें। और जोड़ने का काम आप लोग ही करती हैं। और आप लोग बस इसी माइंडसेट को अपने आसपास के माहौल में ढालिए और उनको बताइए कि ऐसे नहीं, ऐसे जीते हैं। तो मुझे लगता है कि तब जाकर एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा और सभी लोग हँसी-खुशी प्रेम से रह पाएँगे। धन्यवाद। बहुत सही बात आपने कहा शशि जी। आपने पूरी सत्यता कहा कि, और ये हकीकत भी है कि जिस घर में औरतों की रिस्पेक्ट होता है वो घर हमेशा जो है स्वर्ग से रहता है, और उस घर में खुशियां खुशियां रहता है। हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली भी देखा है। और जहाँ पे नारी का अपमान होता है उस घर में फिर देखिए आने वाले ज्यादा नहीं मतलब 2 साल 3 साल के बाद उसी घर में कितना विखंडन हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है खुद पास पड़ोस वाले कहते हैं कि देखिए नारी का अपमान करने के बाद क्या नतीजा है, तो रिजल्ट उनको खुद मिल जाता है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अब धीरे धीरे समय हो रहा है, तो एक बार पुनः आप सभी को जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग अपनी इसी तरह अपने संघर्ष को कायम रखें और अपने इसी तरह समाज में अपनी भूमिका निभाते रहें। जो भी कठिनाइयाँ आएँगी हम सभी लोग मिलकर उसको जो है दूर करेंगे और कामयाबी को पाएँगे। तो एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सभी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थोड़ा सा सभी को actually शुभ रात्रि। 2 मिनट के लिए आप लोगों को रोकना चाहेंगे। सबको शुभ रात्रि एक्चुअली अपनी तरफ आप से। लोगों के लिए एक छोटा सा एक सभी के लिए सम्मान पत्र बनाया गया था। अब थोड़ा टेक्निकल एरर के नाते उसको हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई नहीं है, उसको हम अभी पर्सनली लोगों को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थोड़ा से वो टेक्निकल एरर है, मे बी वो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा इस पे। हाँ, आज के वो माफ़ी चाहते हैं, मैं वो ध्यान से उतर गया। टेक्निकल चीज़ें कुछ एरर की वजह से हम डिस्प्ले नहीं कर पाए, लेकिन हम सभी को ये सम्मान पत्र
अब